हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। जून सीरीज आज एक्सपायर हो गई है, जुलाई सीरीज स्टार्ट हो गई, तो थोड़े डेटा पॉइंट्स पे भी बात करेंगे कि जुलाई सीरीज जनरली मार्केट के लिए कैसी रहती है। तो पहले देखें तो अगर लास्ट 10 साल का डेटा निकालें कि निफ्टी जुलाई सीरीज में निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, तो वहाँ पे एक काफ़ी ऑप्टिमिज्म है जुलाई सीरीज में निफ्टी के लिए एंड बैंक निफ्टी टू। लास्ट 10 साल में एक ही बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी ने जुलाई में नेगेटिव रिटर्न दिया, वो था 2019, जब 5.7% निफ्टी ने नेगेटिव रहा था और बैंक निफ्टी भी 8.5% नेगेटिव रहा था। बाकी अक्रॉस द ईयर 2016 से 2025 तक निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, एक बार फ्लैटिश रिटर्न दिया है, वो था 2021, जहाँ पे 0.3% का रिटर्न दिया था निफ्टी ने। बाकी लास्ट 3 साल से भी सीरीज देखे, 23, 24 और 25। 23 में 2.9% निफ्टी मूव हुआ था, 24 में 3.9% हुआ था और 2025 में 2.7% निफ्टी मूव हुआ था। तो अगर ऑन एन एवरेज लें तो 3.6% मूव होता है जुलाई में निफ्टी। ये पॉजिटिव रहा है। ये 10 साल का मैंने बताया, स्पेसिफिकली 3 साल के बता दिए। सेम विद द बैंक निफ्टी, एक ही साल नेगेटिव रहा है 2019 में। उसके अलावा 2021 में जहाँ पे निफ्टी फ्लैटिश रहा था 0.3%, वहाँ पे बैंक निफ्टी पॉजिटिवली आउट परफॉर्म करके गया था 1.8% का। अब लास्ट 3 साल के बैंक निफ्टी बता देता हूँ जुलाई सीरीज में। तो 2025 में 2.2% पॉजिटिव रहा, 2024 में तो एक बम्पर रैली आई थी, 7% पॉजिटिव था और 2023 में भी 4.8% पॉजिटिव था। एक साल और नीचे आते 2022 में, वहाँ पे 10.4% पॉजिटिव रहा था बैंक निफ्टी जुलाई सीरीज में। और इसका 10 साल का एवरेज निकालिए भी, 10 में से 9 बार जुलाई में पॉजिटिव रहा और इसकी एवरेज आती है रफली 4 to 5% की। तो एक तो ट्रेंड ये बताता है कि जुलाई सीरीज कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव रहती है, ऑप्टिमिज्म रहता है। सेकेंडली एक पॉइंट और होता है इसमें कि जुलाई में क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टर वन के। तो जनरली रिजल्ट्स अच्छे आते थे। इस बार वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज, सीपीआई बढ़ा, वो सब के कारण रिजल्ट थोड़े डाइसी रहेंगे। देखना पड़ेगा कि क्वार्टर वन में कितना इम्पैक्ट आता है। लेकिन मैं स्टिल कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ जुलाई सीरीज को लेके, जो मैं आगे आपको चार्ट में भी बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं कॉशियसली थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ जुलाई सीरीज को लेके स्पेसिफिकली। दैट्स द पॉइंट वन। पॉइंट टू की बारिश, जो फोरकास्ट और आए हैं उस हिसाब से तो कम बारिश हुई है जुलाई मंथ में अक्रॉस इंडिया। जितनी एस्टिमेटेड था उससे थोड़ी कम ही रही है, डेफिसिट ही रहा है। बट आई एम बुलिश अबाउट द मॉनसून ओवरऑल सीजन। मेरे को लगता है गॉड विल बी काइंड टू अस एंड 90 से 95% इंडिया बारिश आ जाएगी। मतलब 100% मार्क शायद अचीव ना हो पाए, बट 90-95% रहता है तो भी अच्छा है। तो मैं वो एक लेके चल रहा हूँ कि भगवान देख लेंगे, सही करेंगे जो भी करेंगे। तो 90 to 95% बारिश आ जाएगी इंडिया में। अब सीधा चार्ट पे चल के डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने जो भी डिस्कशन किया था एक्सपायरी रिलेटेड वो एकदम सही गया। 2 दिन की मेरी वीडियो थी, आपने देख ली होगी। तो डिस्कशन एकदम पिन पॉइंटेड था, जो जो लेवल्स मार्क कराए थे कि जब तक 24,200 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक 400 तक की रैली पॉसिबल नहीं है। और जब तक 23,800 नहीं तोड़ता तब तक फर्दर डाउनसाइड भी पॉसिबल नहीं है। 24,000 के ऊपर रहता है तो थोड़ी बुलिशनेस रहेगी, वो 150-200 की तरफ जाएगा। और 24,000 की उठता है तो इमीडिएट 970 और फिर 920 एंड 800 की तरफ बढ़ेगा इवेंचुअली। आज का दिन भी देखे तो वो 24,000 का ही उसने हर्डल लिया, वहां पे खुला, वहां से गिरा एंड फिर गिरते गिरते 950 पे आके रुका। फिर एक शार्प रिकवरी आई इसमें वही 24,000 तक के लेवल पे, वहां से फिर गिरा मार्केट। फिर एंड होते होते एक सेलिंग आई 840 तक एंड इवेंचुअली थोड़ा रिकवर होके बंद हुआ। लेकिन फिर भी क्लोजिंग निफ्टी की जो लास्ट टिक लगा है वो 23,917 पे लगा है, लेकिन प्रोविज जो क्लोजिंग आई है वो 23,865 की आई है। अगले हफ्ते क्या ध्यान रखना है, जो लेवल है, वैसे बचे ही 3 दिन है, फिर भी जो लेवल आपको ध्यान रखना है वो फर्स्ट लेवल रहेगा 23,950। इसके ऊपर निकलता है तो एक 24,000 तक अच्छा मूव मिलेगा, और 24,000 के ऊपर निकलता है तो आपको एक 24,000
50 तक का एक इजी स्विंग मिलता हुआ दिखेगा। 24,050 के ऊपर निकलता है तो 116 और फिर इवेंचुअली ये 200 की तरफ जाने की ट्राई करेगा। डाउन साइड में जो लेवल ध्यान रखना है, जो ये लो था 40, 23,840 850, 10 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। उसके नीचे अगर निकलता है तो 800 पे एक सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। 800 790 वो सिर्फ लिक्विडेट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि राउंड नंबर है, एसएल होते हैं, बड़ा सपोर्ट है। तो वो जब तक 800 नहीं तोड़ता तब तक सही चलेगा। अगर 800 तोड़ता है तो फिर रियल पेन स्टार्ट होगा, जो 720 और 500 की तरफ निफ्टी को लेके जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये एक क्लस्टर में फंस गया है। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था मेरी, कि ये एक क्लस्टर में यहाँ पे फंस गया है। अब इसके लिए एक ये हो सकता है कि रिजल्ट सीजन अच्छा है और ये एक रिवाइवल की तरफ, ऊपर की तरफ अपटिक दे दे, तो वो पॉसिबिलिटी रहेगी। सेकेंडली मॉनसून को लेके थोड़ा पेसिमिज्म था कि मॉनसून डिले अच्छा नहीं आ रहा है, तो मेरे को लगता है वो भी बेटर होता हुआ दिखेगा आपको जुलाई मंथ एंड ऑनवर्ड्स में। तो वो भी एक रहेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक तो जुलाई मोमेंटम मंथ रहता है, लास्ट 10 सीरीज के डेटा देखे तो वहाँ पे भी एक सेंस बना, और मेरे को लगता है जुलाई मंथ में एक ये रेंज शिफ्ट करने की ट्राई करेगा। मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता। मार्केट नीचे भी जा सकता है। मेरे को लगता है कि ये जुलाई सीरीज में कहीं पे भी रेंज तोड़ने की ट्राई करेगा। हो सकता है 24,400 के ऊपर तोड़ने की ट्राई करें। इनिशियल ब्रेकआउट 24,200 के ऊपर ही आएगा, तो 440 तक लेके जाएगा। तो या तो 440 को मैं मान रहा हूँ, तो 440 के ऊपर ये ब्रेकआउट देने की ट्राई करेगा, या तो ये 23,800 तो बहुत इमीडिएट सपोर्ट है, तो 23,800, 23,500 के नीचे एक बार जाके 23,200 तक टेस्ट करेगा अगर ब्रेक डाउन देना हो तो। बट मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये आइदर एक साइड मूव देने की ट्राई करेगा जुलाई सीरीज में। नाउ कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स दिए थे वो अच्छे से मेंटेन किया, डिस्पाइट यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा था, प्रीमियम डीके बहुत हुआ। बैंक निफ्टी भी ऊपर खुला, नीचे आया, वही सपोर्ट लिया जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था। 57,500, 57,500 के थोड़े नीचे विक्स बनाए, लेकिन उसके नीचे गया नहीं, फिर ऊपर आके ही बंद हो गया। 667 का लास्ट टिक है बैंक निफ्टी का, लेकिन जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 552 की क्लोजिंग है, तो वो भी ठीक है। जो कल के लिए अब जो लेवल ध्यान में रखने हैं, जब तक ये ऊपर में 57,640 ना तोड़े तब तक एक बुलिशनेस नहीं आएगी। और नीचे के में 57,500 नहीं तोड़े तब तक ये रेंज में ट्रेड होने दीजिए। जिधर भी निकलेगा एक अच्छा ब्रेकआउट देगा। अपसाइड में जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 57,750 का। उसके ऊपर निकलता है तो ये एक अटेम्प्ट दे सकता है आपको 58,000 तक का। 57,950 एंड 950 के ऊपर ये 58,000 का एक अटेम्प्ट देगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 58,200 तक जाने की ट्राई करेगा, 200 एंड देन 500। डाउन साइड में जो लेवल आपको मार्क रखते हैं 57,500 टूटता है तो 300 तक ब्लिंक ऑफ आई में आ सकता है ये। और उसके नीचे निकलता है तो 57,200, 57,150 और 57,000 तक के डोज ओपन रहेंगे। उसके नीचे निकलता है तो काफ़ी पेन मिलेगा, वो 56,800 तक ड्रैग होता हुआ दिखेगा आपको। अब अगले 2 दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो सेंसेक्स को भी डिस्कस करें, तो उससे पहले मिड कैप सिलेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम था, ऊपर खुला, नीचे आया, फिर जो सपोर्ट हमने मार्क किए थे वहीं से मार्केट घूमा, फिर ऊपर की तरफ आया, एंड फिर 14,500 पे हर्डल लिया, फिर नीचे आया, एंड एंड में लास्ट 5 मिनट्स की कैंडल में एक अप मूव दिखा। इसमें जो लेवल आपको मार्क रखने हैं डाउन साइड में, जब तक 14,000 नहीं तोड़ता तब तक नया शॉर्ट नहीं बनेगा। और ऊपर में फ्रेश मूव 14,470 के ऊपर 15,520 तक का एक डोर ओपन है, और उसके ऊपर निकलता है तो 14,555 एंड देन 610 तक का ये डोर दिखा सकता है आपको। वहां तक के लेवल्स ओपन रहेंगे इसके लिए। 610 के ऊपर काफ़ी अच्छी बुलिशनेस आ जाएगी। अगर 14,400 के नीचे निकलता है तो फर्स्ट लेवल विल बी 14,350 एंड 350 के नीचे निकलता है
तो 280 तक का एक स्विंग देखने को मिल सकता है, और 280 के नीचे निकलता है तो फिर ये 14,175, 14,000